दोस्तों आजकल बैंकिंग फ्रॉड अर्थात धोखाधड़ी द्वारा आपके बैंक अकाउंट से पैसे कट जाना आम बात हो गई है। ऐसी स्थिति में अपने पैसे वापस पाने के लिए आपको बैंकिंग फ्रॉड से जुड़े अपने अधिकारों की जानकारी अवश्य होनी चाहिए। इसलिए आज के वीडियो में हम आपको आरबीआई द्वारा अकाउंट होल्डर को दिए गए बैंकिंग फ्रॉड से जुड़े अधिकारों के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देंगे। तो दोस्तों पूरी जानकारी पाने के लिए वीडियो को अंत तक देखें। ऐसी ही लॉ रिलेटेड यूजफुल वीडियोज का नोटिफिकेशन पाने के लिए जल्दी से वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों बैंकिंग फ्रॉड होने पर आपको 48 आवर्स के अंदर आपका जो पुलिस स्टेशन है उसके साथ साथ जो अपने बैंक है उसकी संबंधित ब्रांच में जाकर उस मामले की लिखित शिकायत दर्ज करानी होगी और लिखित शिकायत की जो रिसीविंग है अपने पास रखनी होगी। आरबीआई के अनुसार उसके बाद ही आप बैंकिंग फ्रॉड से जुड़े अधिकारों को पाने के हकदार होंगे। तो दोस्तों लगभग भारत का हर कोई बैंकिंग सेवाओं का लाभ लेता है और अक्सर उनके साथ बैंकिंग फ्रॉड या बैंक के तरफ से अगर कुछ गलत कर दिया जाता है तो वह सही रास्ता नहीं जानते हैं कि उन्हें क्या करना चाहिए। इसलिए हम आपको डिटेल से इसके बारे में बताने वाले हैं। तो सबसे पहले अगर फ्रॉड ट्रांजैक्शन हो जाए तो उस समय आपके क्या अधिकार होंगे। तो दोस्तों अगर आपके बैंक अकाउंट में किसी भी प्रकार से फ्रॉड ट्रांजैक्शन हुआ है तो आप तुरंत अपने बैंक को जानकारी दे सकते हैं और ऐसी स्थिति में आरबीआई के अनुसार बैंक को आपके पैसे वापस करने होंगे। हालांकि इसके लिए आपका शिकायत दर्ज होना बैंक में बहुत ज़रूरी होता है। तो दोस्तों यदि आपके गलत तरीके से पैसे कट गए हैं तो उस समय आपके क्या अधिकार होंगे। अगर आपके बैंक अकाउंट में गलत तरीके से पैसे कटे हैं तो ऐसी स्थिति में बैंक को इसकी पूरी जानकारी आपको देनी होगी। बैंक से आप गलत तरीके से कटे हुए पैसे वापस ले सकते हैं। इसके लिए आपको बैंक में इस ट्रांजैक्शन को लेकर के शिकायत दर्ज करनी होगी। तो दोस्तों यदि गलत जगह आपका पैसा ट्रांसफ़र हो गया मीन्स गलती से किसी दूसरे के अकाउंट में पैसा चला गया तो उस समय आपका क्या अधिकार होगा। तो दोस्तों आपके पैसे हमेशा आपके हैं और यह तब तक लागू है जब तक कि आपने अपनी सुरक्षा से किसी को पैसे ना दिए हैं। अगर पैसे के भुगतान करते वक्त आपने गलती से किसी और के खाते में पैसे डाल दिए हैं तो ऐसी स्थिति में शिकायत करने पर बैंक को पैसे रिफंड करने का या सही अकाउंट में दोबारा से पैसे भेजने का अधिकार होता है। मीन्स वहाँ से आपके पैसे वापस मिल जाएंगे। आपको बैंक में जाना होगा और वहाँ इसकी जानकारी देनी होगी। तो दोस्तों अगर बैंक नहीं सुने तो उस समय आरबीआई ने आपको क्या अधिकार दिया, क्योंकि बहुत बार होता है आप बैंक में जाएंगे, बैंक में कहेंगे कि भाई ऐसा ऐसा नियम है, वो कहेंगे नहीं हमें कोई मतलब नहीं, हम नहीं जानते, आप अपना देखिए जा करके। तो उस समय आरबीआई ने आपको क्या अधिकार दिए हुए, आप क्या कर सकते हैं। तो दोस्तों ऐसी परिस्थितियों में बैंक के पास शिकायत करने के बावजूद आपकी समस्या का हल नहीं निकल रहा है तो ऐसी स्थिति में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा बैंकिंग लोकपाल का गठन किया गया है, जिसके जरिए एक कंप्लेन में अपने सारे समस्याओं का निपटारा आप करवा सकते हैं। तो दोस्तों इसके लिए 30 दिनों के भीतर शिकायतों का निवारण ना होने या आरबीआई द्वारा विनियमित बैंक या एनबीएफसी प्रणाली प्रतिभागियों द्वारा संतोषजनक निवारण ना होने पर आप अपनी शिकायत लोकपाल के समक्ष दर्ज करा सकते हैं। मीन्स 30 दिनों के भीतर अगर आपकी समस्या का निदान नहीं हो रहा है तो आप जो आरबीआई का लोकपाल है वहाँ पर शिकायत अपनी दर्ज करा सकते हैं। तो कैसे कराएंगे, तो इसके लिए आपको ऑनलाइन शिकायत दर्ज करानी होगी या फिर ऑफलाइन। ऑनलाइन या दर्ज कराना चाहते हैं तो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट में जाना होगा। आपकी स्क्रीन पर लिखी हुई है www.cms.rbi.org.in। इस वेबसाइट पर जा करके आपको अपनी शिकायत दर्ज करनी होगी। यदि आप जो ऑफलाइन दर्ज कराना चाहते हैं तो इनका जो ऑफिशियल एड्रेस है वहाँ पर अपनी शिकायत लिख करके भेजनी होगी। उसके बाद उस शिकायत को आप जो है ऑनलाइन ट्रेस कर सकते हैं, देख सकते हैं कि उस शिकायत में क्या हुआ। तो देखिए उसका एड्रेस भी दिया, किस एड्रेस पर भेजना है। तो ये है आपका डाक द्वारा केंद्रीय प्राप्ति और प्रसंस्करण केंद्र भारतीय रिजर्व बैंक चंडीगढ़ 160017। इस पर आपको जो है ऑफलाइन भेजना होगा।
तो दोस्तों इस प्रकार से और ज़्यादा जानकारी के लिए आपको जो है नंबर दिया गया है 14448, इस नंबर पर आप सुबह 8 बजे से रात 10 बजे तक कॉल करके आप जो और जानकारी है वो ले सकते हैं और अपनी जो समस्या उसका निदान पा सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।